हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। जो मेरे पास अस्तर वाला पार्ट है और जो मेन फैब्रिक है, मैं इस पर आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो इस तरीके से अपनी तरफ से फोल्ड कर कर हम रख लेंगे और अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई लेंगे। आप जितना भी लो, मैं 14.5 इंच बना कर रखूँगी, तो 15.5 इंच 1 इंच मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ। आप भी 1 इंच मार्जिन के लिए लेना अपने ब्लाउज़ के अनुसार। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल हम 6.25 इंच लेंगे। इस तरीके से हम पूरे पर निशान लगा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, चेस्ट मेरा 36 इंच है, तो मैं 9 इंच लूँगी और 2 इंच मार्जिन के लिए। आप 2 या 1.5 इंच मार्जिन ले सकते हो। और मेरा बेस्ट 32 इंच है, तो मैं 8 इंच लूँगी और 1 इंच की पीछे की प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम निशान से निशान मिला देंगे और दोनों निशानों को चेस्ट से चेस्ट और वेस्ट से वेस्ट मिलाकर हम इस तरीके से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे आर्म होल पर। आर्म होल पर मैंने गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गले की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। अब मैं 2.5 इंच पर गला ले रही हूँ। आप 2.25 इंच या 2 इंच ले सकते हो, जितना भी चाहो। और लंबाई में 12 इंच ले रही हूँ। मैं डीप नेक पर बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैं 12 इंच ले रही हूँ। आप कम ज़्यादा जितना आप पहनते हो उस हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने राउंड शेप में गोलाई दे दी है, मैंने राउंड शेप दे दिया है। इस तरीके से आप इस तरीके से दे देना। मैं राउंड शेप पर ही डिज़ाइन बताऊंगी आपके लिए। बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। एक बार आप पूरी वीडियो वॉच करना। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब इसकी मैं स्टिचिंग दिखाऊंगी आपके लिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत है। प्लीज़ मैं आज से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम अब मेन पार्ट और अस्तर वाले पार्ट को एक साथ रखकर हम कमर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम कमर की तरफ से सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। आप गले की तरफ से भी कर सकते हो, मैं गले की तरफ से भी करती हूँ। तो इस तरीके से हम गले को रखकर, अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप पिन भी लगा सकते हो, मगर मेरा ये वाला कपड़ा अच्छा है तो ऐसे भी अच्छे से बन रहा है, तो मैंने बिना पिन के ही अटैच किया है। तो हाथों से फिनिशिंग देते हुए हमें पूरे राउंड पर, गले पर राउंड शेप पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आपको देखना है कहीं पर सिल वगैरह ना पड़े। तो इस तरीके से हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी बीच में कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरे गले की कटिंग कर ली है। अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारे गले की अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से हम कट कर लगा देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हो हम पलट रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से पलट सकते हो। हम कमर को भी आगे से ही सिल लेते हैं और बाद में पट्टी भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम गले पर टॉप स्टिक लगाएंगे। आप चाहो तो दूरी से लगा सकते हो, मैं कुन्नर पर ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब मैं ऑल राउंड स्टिचिंग करूँगी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम कमर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जब हम पूरे ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हमारा ब्लाउज़ बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है।
तो इस तरीके से हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे आगे। तो मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। आप भी इसी तरीके से लगा लेना। तो पूरे पर सिलाई लगाने के बाद जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है हम उसको कट करेंगे। उसको कटना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब सिलते हैं ना तो तब परेशानी देता है, तो आगे ही हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने जो भी बाहर की तरफ कपड़ा था उस सारे को हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कट कर लिया करें। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की प्लेट डालेंगे। तो आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग से गले की सफाई आई है। तो इस तरीके से हम 20 सेंटर से फोल्ड करते हुए निशान लगा लेंगे और सेंटर पर इस तरीके से हम दोनों प्लेट तैयार कर लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ की प्लेट लगाकर तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कर कर निशान लगाएंगे 20 सेंटर पर, क्योंकि यहाँ से हम डिजाइन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। आप देख इसी तरीके से निशान लगा लेना। और अब मैंने कुछ पीसेस लिए हैं जो मैंने 3 बाई 3 इंच के लिए हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर कर इसके एक फूल तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ इस पीस को। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। मैं कुछ पीस आपको तैयार कर कर बता रही हूँ, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिजाइन बनकर रेडी होगी, एक बार आप बनाकर देखें। तो मैंने इसी तरीके से पूरी कर लूँगी और जो भी कपड़ा है ना बाहर की तरफ उसको भी हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने पूरे पीस तैयार कर लिए हैं। अब इस पर हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम रख लेंगे और एक एक करके अटैच करते जाएंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। तो एक एक करके हम पूरे पीस को इसी तरीके से लगा लेंगे। अच्छे से लगाना, टेढ़ा आड़ा ना हो। कहीं कहीं क्या होता है निकल जाता है तो उसकी सफाई सही से नहीं आती, तो हमारा डिजाइन ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हम पूरे लगा लेंगे। तो मैंने पूरे लगा लिए हैं। टॉप स्टिक लगाना है और इस तरीके से पूरे लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से हम लेस अटैच करेंगे। तो मैं लेस लगा रही हूँ। मेरे पास मल्टी कलर की लेस है, आपके पास जो भी लेस हो वो लगा सकते हो। बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा, आप एक बार पूरा लुक देखना। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे। हमने लेस लगा ली है। तो अब मैं एक लेस और लगाऊंगी। इस तरीके से एक लेस को और लगा लेना है। एक एक इंच की दूरी पर या हाफ इंच की दूरी पर आप लगा सकते हो, थोड़ा सा गैप देते हुए। इस तरीके से मैंने दोनों लेस लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हम मोती लगाएंगे। आपके पास अगर मोती हो तो लगा सकते हो और अगर नहीं है तो ऐसा भी रख सकते हो। एक लेस इधर से लगा देना। तो मैं मोती लगा रही हूँ, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। कुछ मोती आपको लगा कर दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से करते हुए हम मोती लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे मोती अटैच कर लेंगे। बहुत सुंदर नेक डिजाइन बनकर रेडी होगा, आप फाइनल लुक ज़रूर देखना। इस तरीके से मैंने मोती लगाकर दिखा दिए हैं। अब इसी तरीके से मैं पूरे पर मोती लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो। तो मैंने पूरे पर मोती लगा लिए हैं और मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। आपको फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ आप बताना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरा फाइनल लुक आ गया है, तो रेडी हो गया है। तो राधे राधे।